अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेशन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द ITES इंडस्ट्री। कल हमने पढ़ा था आईटी किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें हम कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ यूज़ करके एक साथ यूज़ करते हैं टू स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ITES का मतलब क्या है। अब वो सर्विसेज जो हम आईटी के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इसका मतलब हुआ वो सर्विसेज जो हम डिलीवर करते हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स पे या इंटरनेट पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सिंपल टर्म्स हम में ये कहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो है ये फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं एक कंट्री में, जो अलग होती है दूसरे कंट्री से जहाँ पे ये फाइनल सर्विस डिलीवर होती है। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे होता है अभी जब हम बीपीओ के रिलेटेड पढ़ेंगे। आईटीएस जो होता है उसको सपोर्ट करता है आईटी डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, टेलीकम्युनिकेशंस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में क्या आता है, कॉल सेंटर आता है, बीपीओ आता है आपका, केपीओ आता है और आरपीओ, जैसा कि आपने सुना ही होगा। देखो कॉल सेंटर, पहले हम करेंगे बात कॉल सेंटर के रिलेटेड। कॉल सेंटर क्या होता है, ये एक सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे बहुत अच्छी खासी टेलीकॉम फैसिलिटीज़ होती है, ट्रेनेड कंसल्टेंट्स होते हैं जिनको एक्सेस होता है इंटरनेट पे और बाकी सारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, और एक सेटअप होता है ताकि वो आपको इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। आप कस्टमर केयर को फोन कॉल कर रहे हो तो वो आपसे पहले आपका नाम पूछता है, फिर आपकी डिटेल्स पूछता है, फिर उसी के हिसाब से जब आप रिकॉग्नाइज होते हो कि आप कौन हो उसके हिसाब से फिर आप उसको अपनी प्रॉब्लम बोलते हो कि मुझे सिम में ये प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर उसी के हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स देता है। देखो ये जो टेलीफोन कॉल्स होती है ये इनबाउंड कॉल्स भी हो सकती है या आउटबाउंड भी हो सकती है। इनबाउंड का मतलब क्या हुआ कि आपको वहीं से कॉल्स आएगी। आउटबाउंड का मतलब क्या हुआ, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कॉल करेगा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या इंफॉर्मेशन कोई सर्विस के रिलेटेड। देखो एक टिपिकल कॉल सेंटर जो होता है वो ऐसे फंक्शन करता है, वो एक कस्टमर जो होता है वो एक टोल फ्री नंबर यूज़ करता है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है किसके साथ, कस्टमर सपोर्ट सेंटर के साथ। जब भी कोई कॉल आता है सेंटर पे तो जो कस्टमर होता है उसको आंसर कौन देता है, बाय ट्रेनड कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जियो के कॉल सेंटर में सर्विस सेंटर में कॉल करना है तो आप क्या करते हो वहाँ पे, आप वहाँ पे उनको कॉल करते हो टोल फ्री नंबर पे, तो वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि ट्रेनड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है बाय द एक्सपर्ट्स टू सपोर्ट द कॉल सेंटर, वो श्योर करते हैं कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बताते हैं उनको कि आप मुझे बताइए अभी आजकल के लेटेस्ट प्लान्स क्या है, तो ये उसी को पता होगा जिसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो सारी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन कौन उन्हें रख के देता है, वो आईटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, और जो ही इंक्रीज हो गई वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, ये मैटर नहीं करता कि कॉल सेंटर आपके श्रीनगर में लोकेटेड है या जम्मू में या दिल्ली में, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो दूसरी चीज़ जो आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस में, वो आता है आपका बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करती है अपने बिजनेस का कोई पार्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बिजनेस हैंडल करने में, तो उसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मान लीजिए एक कंपनी है, मैं लैपटॉप कंपनी की बात कर रहा हूँ, एचपी कंपनी है, तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है लैपटॉप्स। ठीक है, अब इसने क्या किया काम, इसने कहा कि अब कस्टमर्स फॉर एग्जांपल इनको कॉल करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी लैपटॉप्स के रिलेटेड, कोई इश्यूज आएंगे, उन्होंने कहा कि हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे किसी दूसरी कंपनी को, आउटसोर्स करेंगे ये बिजनेस का पार्ट, कस्टमर हैंडलिंग। तो जो दूसरी कंपनी होगी उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देंगे किसके रिलेटेड,
कस्टमर्स के रिलेटेड जो भी कस्टमर्स की क्वेरीज होगी। तो ये जो आउटसोर्स किया अपने बिजनेस का एक हिस्सा, कस्टमर अटेंड नहीं, ये इन्होंने दूसरी कंपनी को हैंड ओवर किया ना, इसे कहते हैं हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है यहाँ पे यूएसए में, वो साइन करती है आउटसोर्सिंग कस्टमर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, कंपनी बी में इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी बी जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कंपनी ए के कस्टमर्स को किसमें, उनको अटेंड करेगी और कम्युनिकेट करेगी सारी कंपनी ए के कस्टमर्स को। जिनको कस्टमर ए के साथ कम्युनिकेट करना होगा उनके साथ कस्टमर बी जो कंपनी है वो कम्युनिकेट करेगी। जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, वो कंप्लेंट्स होंगे कंपनी ए के कस्टमर्स को, वो कंपनी बी करेगी हैंडल। और ये मेक श्योर करेगी कि जो कंपनी ए के कस्टमर्स होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे और हैप्पी होंगे, ठीक है। और ये सर्टन करेगी कि जो भी कस्टमर ए के कंपनी होंगे वो हमेशा लॉयल रहेंगे किसके साथ, कंप्यूटर ए ब्रांड के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी कंपनी है, इन्होंने आउटसोर्स दिया है अपना बिजनेस जो है, ये इन्होंने इंडिया के किसी एक कंपनी को दिया है, बीपीओ को दिया है। तो उनको ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है कि वो अच्छे से अटेंड करेंगे, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनके थ्रू, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं हम, नॉलेज प्रोसेस। एक तो वो हुआ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दूसरा होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये डिस्क्राइब करता है आउटसोर्सिंग किसका, कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ का, जो इम्पोर्टेंट होती है और बनाती है एक प्राइमरी पार्ट किसका, कंपनी चेन ऑफ एक्टिविटीज़ का। इसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसको रिसर्च करनी है किसी प्रोडक्ट पे कि अगर फॉर एग्जांपल ये सोप्स बनाती है, कौन सा सोप उसके रिलेटेड कि कौन सा सोप चलेगा मार्केट में, उनके रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो ये क्या करती है, ये काम किसी और कंपनी को देती है, ठीक है। बट ये वाला काम होता है, ये डील करता है किसके साथ, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये आता है किसमें, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। इसमें क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च फॉर पेटेंट एप्लीकेशंस, या इक्विटी रिसर्च, या बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब तीसरी चीज़ है आरपीओ। आरपीओ का मतलब हुआ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो क्या मतलब हुआ, वो हुआ मतलब ये, मान लीजिए कंपनी एक है एचपी, इनको रिक्रूटमेंट करनी है, इन्हें चाहिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। मान लो इन्हें 10 चाहिए, इन्होंने कहा हम ये रिक्रूटमेंट खुद नहीं करेंगे, हम कंपनी बी को देंगे। तो ये जो कंपनी बी है यही हमारी रिक्रूटमेंट करेगी, ठीक है। जो कंपनी बी इनको प्रोवाइड करके देगी रिक्रूटमेंट के बाद, वो कौन लेगी फिर, कंपनी ए। इसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयर आउटसोर्स करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं सारा या पार्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। जो भी एम्प्लॉयमेंट और स्टाफिंग एक्टिविटीज़ जो नॉर्मली स्टार्ट होती है इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करनी है जिन्होंने अप्लाई किया है जॉब के साथ, और हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, ये सारा कौन करेगी, आरपीओ, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है जैसे मेरी एक कंपनी है ए, मैं बताता हूँ कंपनी बी को कि मुझे भाई ऐसे बंदे चाहिए जिनमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये पोजीशन है। तो वो वो बताते हैं मुझे, अब बताइए आपकी पोजीशन कौन कौन सी है और आप क्या क्या सैलरी प्रोवाइड करते हो, क्या क्या कंपनी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। वो गाइडलाइंस हम किन को बताते हैं फिर, जो हमें जिनको हमें रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको हम बताते हैं। इसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, वो सर्विसेज जो हम आईटी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे यूजिंग टेलीकॉम या इंटरनेट, ठीक है। फिर मैंने कहा इसमें 4 चीज़ें आती है, कॉल सेंटर जिसके साथ आप अच्छे से फैमिलियर हो, बीपीओ मैंने उसके रिलेटेड आपको समझाया जिसमें हम अपने बिजनेस का कोई पार्ट आउटसोर्स करते हैं। उसके बाद आता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड आरपीओ,
रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कोई रिक्रूटमेंट मुझे करनी है तो वो मैं काम दूसरी कंपनी को दूंगा, वो रिक्रूटमेंट करके मुझे देगी फिर वो एम्प्लॉयज़। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख रहे हो एक्सरसाइज 1 में, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आईटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है ये थ्रू टेलीकॉम नेटवर्क्स के थ्रू होती है या इंटरनेट के थ्रू। और आईटीज़ जो होती है ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। कॉल सेंटर आता है, बीपीओ, केपीओ, आरपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर में क्या होता है, आपका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है। इनबाउंड कॉल्स वो होती है जहाँ पे हमें कॉल मिलती है कस्टमर के थ्रू। आउटबाउंड जहाँ पे हम यहीं से कस्टमर को कॉल करते हैं। उसके बाद कॉल सेंटर होता है। फिर बीपीओ की फुल फॉर्म, ठीक है। और वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं वो वाला बिजनेस हैंडल करने में। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। आरपीओ के रिलेटेड भी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग वगैरह वो करते हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया होता है जॉब के लिए फॉर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन है सेकेंड एक्सरसाइज में भी। जैसे यहाँ पे वाइल यू वायर डिसाइडिंग, इसमें वाइल आएगा, इसमें वांट आएगा, वांट रिक्वायर आएगा, इसमें आएगा पैक्स जो कि बोल्ड करके ही है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑल सीडीज शुड बी स्टोर्ड, प्रोडक्ट अरेंजमेंट इज ए ट्रिकी, फिर यहाँ पे शो एंड असिस्ट है। ठीक है। और यहाँ पे है यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, यहाँ पे भी दिया गया है यू नीड टू फॉलो, मेक श्योर दैट द टीम वर्क्स वेल टुगेदर। ये आप खुद से कर लेना, फिर आप इस पे चेक कर लेना कि यही आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, जो कि सेशन 8 है, जो कि हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़।